अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज़ बनाएंगे जो कि साइज़ नंबर 6 और 7 वालों के लिए है। इसके अलावा बड़ा छोटा आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए मैंने 4 प्लाई की बूल ली है, 3 कलर की है, इस तरह की इसकी मोटाई है। और जो नीडल्स हैं वो मैंने लिए हैं 10 नंबर के, इस तरह के हैं। इसे 3.25 mm नीडल भी कहते हैं। और ये जो नीडल है ये दोनों साइड से बुनाई करती है। एक नीडल इस तरह की लेनी है और सर्कल नीडल लेने हैं, ये भी सेम नंबर के हैं। और इसके अलावा 5 नंबर का क्रोशिया है। धागे को लंबा एक साइड पे निकाल लेना है और एक लूप बनाएंगे 2 उंगलियों की मदद से और इसे नीडल में डालकर ये धागा किसी चीज़ में टाइट लपेटेंगे। 2 उंगलियों की मदद से बूल को इस तरह से मोड़ते जाएंगे और फंदे बनाते जाएंगे। यहाँ पर फंदे मैंने 23 लिए हैं। छोटे साइज़ के लिए 19 होंगे और बड़े साइज़ के लिए 27 फंदे लिए जाएंगे। और इसकी बुनाई जो है वो कुछ इस तरह की है। सबसे पहले हमें फर्स्ट फंदे को बिना बुने जो है बाहर निकाल लेना है और सीधा सीधा बुनते हुए 2 रो हमें कंप्लीट करने हैं। बहुत ही इजी है बुनाई इसकी, बिगनर्स भी बड़े आराम से बना लेंगे। तो एक रो हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरे रो को देखिए इस तरह से फंदे को बिना बुने बाहर निकाल लेना है। दूसरा रो हम इसी तरह सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट का स्टिच उल्टा करके ही बुनना है हर बार, ताकि साइड से जो स्टिच हैं वो हमें आसानी से उठा सकें। तो यहाँ पर 2 रो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जहाँ पर कलर लगाएंगे दूसरे फंदे से हमें कलर लगाना है और 2 फंदे हम बुनेंगे ग्रीन रंग के और एक को स्किप करेंगे। इसके बाद हमें बुनने हैं 3 फंदे ग्रीन रंग के और साथ ही साथ एक्स्ट्रा धागे को साथ में लपेट लेंगे। 3 फंदे ग्रीन रंग के और एक को स्किप करना है, 3 फंदे ग्रीन रंग के और एक को स्किप करना है। इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये डिज़ाइन का तीसरा रो है। 2 रो हमने पहले बुने हैं और तीसरे रो में हमें कलर को जो है लगाया है। 3 फंदे ग्रीन कलर के और एक फंदे को स्किप करना है। ये लास्ट का स्टिच ध्यान से देखिएगा, धागे को अपनी तरफ करना है और उल्टा करके बुन लेना है। जैसे हमने ये रो बुना है ना तीसरा रो, सेम वैसे ही हमें चौथा रो बना लेना है। बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर देखिए धागे को अपनी तरफ करना है और स्किप किए हुए फंदे के इर्द गिर्द जो है धागे को घुमा देना है। धागे को अपनी तरफ, स्किप किए हुए फंदे को स्किप करेंगे और फिर से धागे को दूसरी तरफ करके 3 फंदे ग्रीन रंग के बुनेंगे और एक फंदे को स्किप करेंगे। याद रहे स्किप किए हुए फंदे के इर्द गिर्द हमें धागे को घुमाना है बस इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये डिज़ाइन। तो ये हमारा चौथा रो है जो हम बुन रहे हैं। तो लास्ट का स्टिच देखें इस तरह से। अभी हम फिर से क्रीम रंग के साथ बुनेंगे और उसके लिए हमें ये जो यहाँ के देखें ये 2 स्टिच हमें क्रीम रंग के बना देने। बीच में एक जो है वो हमारा क्रीम स्टिच है ही। तो 3 फंदे हम क्रीम रंग के बुनेंगे, एक को स्किप करेंगे। यहाँ पर एक फंदे को स्किप करते हैं और दूसरे को भी स्किप कर देंगे और फिर हम बुनेंगे 3 फंदे क्रीम रंग के साथ और एक फंदा स्किप कर देंगे 3 क्रीम रंग के साथ और एक फंदा स्किप करेंगे। जो फंदा हमने पहले स्किप किया था ना उसके साथ के 2 फंदे हमने बुनने हैं और उसे भी बुनना है। तो यही डिज़ाइन का तरीका है याद रखने का। तो ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है। एक को स्किप करेंगे और एक को उल्टा करके बुन लेंगे। तो सेम रो को दोहराएंगे जैसे हमने अभी अभी बुना था। तो एक को स्किप कर देंगे और इसके बाद दूसरे फंदे को भी स्किप करेंगे और 3 फंदे हम बुन लेंगे क्रीम रंग के साथ और फिर से एक फंदे को स्किप करेंगे और इसके इर्द गिर्द धागे को घुमा दिया है हमने और 3 फंदे जो हैं वो क्रीम रंग के साथ बुन लिए हैं। तो इसी तरह ये रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट का स्टिच ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ ताकि साइड से जो है वो आपकी फिनिशिंग आ सके। ये एक स्किप कर लिया और इसको उल्टा ही बुन लिया। तो यहाँ पर धागे को हमने इर्द गिर्द घुमाया नहीं स्किप फंदे के। तो अभी हम फिर से जो है
ग्रीन रंग के साथ बुनेंगे। फिर से हमें तीसरे और चौथे रो को रिपीट करना है। यहाँ पर 3 फंदे हम बुनेंगे ग्रीन रंग के साथ और एक फंदा हम स्किप कर देंगे। फर्स्ट फंदे स्किप करने के बाद 2 स्टिच हम बुन लेंगे ग्रीन रंग के साथ और एक को स्किप कर देंगे। और यहाँ पर फिर से हमें 3 फंदे जो है वो ग्रीन रंग के साथ बुन लेने हैं और एक को स्किप कर लेना है। तो ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी सेम रो को हम दोहराएंगे। 3 फंदे ग्रीन रंग के साथ बुनेंगे और एक फंदे को स्किप कर देंगे। धागे को करेंगे अपनी तरफ और स्किप करेंगे फंदे को, धागे को दूसरी तरफ और 3 फंदे फिर से ग्रीन रंग के बुन लेंगे। तो ये डिज़ाइन जो है वो 8 रो का ही है। इन्हीं रो को हमें बार बार रिपीट करना है। अभी फिर से हम क्रीम रंग के साथ सारे फंदे बुनेंगे। कोई भी फंदा इसमें स्किप नहीं करना। बस शुरू में जब हम रो को शुरू करेंगे तो एक फंदा हमें स्किप करना है। ये हमें हर बार ही करना है। तो यहाँ से हम जो है पूरे जो स्टिच हैं वो क्रीम रंग के साथ बुन लेंगे। कोई भी फंदा स्किप नहीं करेंगे। ये फंदा भी बुन लेंगे। जैसे हमने ये रो बनाया है वैसे ही एक रो और क्रीम रंग के साथ बुनेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान डिज़ाइन, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो ये एक रो हो गया है। एक रो और बुन लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये 2 रो हमारे हो गए हैं फिर से। अभी फिर से हमें डिज़ाइन को दोहराना है और यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। ये देखें इस तरह से। तो इन्हीं 8 रो को बार बार रिपीट करना है। तो जैसे हमने पीछे बुना है ना सेम वैसे ही बुनना है, बस कलर चेंज कर लेना है। तो कलर को बार बार चेंज करते जाएंगे और इसको बुनते जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 46 रो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 बार डिज़ाइन को दोहराया है। अभी हमने इस साइड से फंदे उठाने हैं, लेकिन याद रहे ये इस साइड के पैर के लिए हमने इस तरह से करना है। तो इस साइड के पैर के लिए हम यहाँ से फंदे उठाएंगे और इस साइड के पैर के लिए हमने जो है चेंज कर देना है, इस साइड से फंदे उठाने हैं। ये देखें ये इस साइड को इसका डिज़ाइन जाएगा। अभी हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से फंदे उठाएंगे। ये जो धागा बचा हुआ है इसके साथ धागा बांध लेंगे और यहाँ से जो है फंदे हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहाँ पर एक रो हम क्रीम रंग का बुनेंगे अभी, लेकिन इस साइड के लिए नहीं बुनेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से हम यहाँ तक लाएंगे तो ये फंदे उठाएंगे, लेकिन दूसरे पैर के लिए जब आप बनाओगे इस पैर के लिए तो आपको एक रो नहीं बुनना। यहाँ से फंदे उठा लेने हैं और फिर हमें ये पूरे फंदे बुन लेने हैं। तो चलिए अब हम आगे इसकी बुनाई कर लेते हैं। याद रहे एक साइड के पैर के लिए हम यहाँ से एक रो बुनेंगे और जब दूसरे साइड के लिए हमने बनाना है तो इस रो को नहीं बुनना। यानी कि नीचे से जब हम फंदे उठा लेंगे फिर हम यहाँ से स्टिच को बुनेंगे। तो ये भी स्टिच हम बुन लेते हैं जो पहले हम स्किप करते थे। तो एक एक्स्ट्रा नीडल लेंगे और यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। और जितने फंदे हमारे सिलाई में पहले हैं जितने हमने बुने हैं ना उतने फंदे ही यहाँ से बनेंगे। यानी कि हर एक स्टिच के बीच में से हम स्टिच को उठाते जाएंगे तो ये 23 स्टिच ही हमारे बनेंगे। ये आपको बुनाई करते हुए ध्यान में रखना है। जो साइड के स्टिच हैं यानी कि ये वाले जो जिसके बीच में से हम अभी फंदे उठा रहे हैं ना, ये वाले स्टिच, ये स्टिच आपके उतने ही होने चाहिए जितने फंदों से आपने जो है इसको बुनना शुरू किया है। यानी 23 हैं तो 23 स्टिच ही हमारे बनने चाहिए। तो इस तरह से इसकी लेंथ जो है वो बनती है। तो यहाँ तक एंड तक आपको स्टिच को उठाना है। तो ये हो गए हैं 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ऊपर है तो 23 फंदे हो गए इस तरफ और 23 हमारे इस तरफ हैं। अभी हम ये पूरे के पूरे फंदे यानी 46 फंदों को हम बुनेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे सीधा सीधा जैसे हम बुनाई करते आ रहे हैं सेम वैसे ही बुनेंगे।
बहुत ही आसान है। यहाँ से भी जो आगे की बुनाई है मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए फंदे उठाने के बाद एक रो जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से देखें। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ तक हम एक रो और बुनेंगे, यहाँ तक, ठीक है। तो एक रो और बुन लेते हैं, यानी फंदे उठाने के बाद हमने 2 रो बुने हैं। लास्ट का स्टिच उल्टा करके ही बुनना है, ऐसे। अभी यहाँ पर देखें, हमें ये जो साइड है, इस साइड के लिए हमने ये वाले फंदे जो हैं पहले बुनने हैं, ठीक है, और ये वाले फंदे हम बाद में बुनेंगे। तो यहाँ पर हम 4 रो एक्स्ट्रा बुनेंगे इससे, ठीक है। यहाँ पर जो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं ना, तो यहाँ पर भी 3 लाइनें नज़र आएंगी। तो क्रीम रंग के साथ यहाँ पर हम 6 रो बुनेंगे, यानी इस साइड में जो रो हैं दूसरी साइड से 4 रो ज़्यादा बनेंगे। तो ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। ये देखें, मैंने 6 रो कंप्लीट कर लिए हैं और धागे को मैंने कट कर दिया है, और यहाँ से हम कलर को चेंज करेंगे और आगे के रो बुनेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने धागे को लगाना है, और ध्यान रहे यहाँ पर जो दोनों धागे हैं ना, क्रीम रंग का और ग्रीन रंग का, दोनों को हमें साथ में लपेट लेना है। इस तरह करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और धागा जो है वो बिल्कुल ढीला नहीं पड़ता और ना ही ये निकलता है। तो इस तरह से दोनों को फोल्ड कर लेना है उल्टी साइड से। जितना आप फोल्ड कर लेंगे, यानी कि 10 स्टिच कर लीजिए या फिर 11 स्टिच कर लीजिए, जितना लंबा आपके पास धागा है फोल्ड कर लीजिए। 10 या 11 स्टिच काफ़ी होते हैं, बाकी को एक्स्ट्रा को काट कर हम जो है यहाँ पीछे से फिनिशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से सारे जो रो हैं वो हम ग्रीन रंग के साथ बुनेंगे, और दोनों साइड से हमें जो स्टिच जो हैं वो उल्टा करके बुनने हैं। अब ये देखिए, इसको भी उल्टा करके बुनेंगे और साथ ही साथ जो दूसरी साइड है उसको भी उल्टा करके ही बुनना है। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक 50 रो हैं, टोटल रो जो हैं वो 56 हो गए हैं। अभी हम इन फंदों को बंद कर देंगे। बंद करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। उससे पहले हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 इंच का हो गया है। तो दूसरी साइड भी हमें सेम 7 इंच की ही बनानी है। तो यहाँ पर हम जो है ये देखें, यहाँ पर 6 रो हैं, यानी कि रो 2 ही हमने बनाए हैं लेकिन 6 नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए दूसरी साइड पे हमने 4 रो एक्स्ट्रा बुने हैं। तो जब इस साइड को बनाएंगे तो यहाँ से हमें जो है धागा लगा लेना है, इस साइड को बना लेना है। तो चलिए, सबसे पहले हम जो है ये जो फंदे हैं इनको बंद कर लेते हैं। बंद करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। 2 फंदों को एक साथ हम जो है इकट्ठा जो है 2 फंदों का एक कर देंगे, ऐसे। फिर से स्टिच को नीडल में डाल देंगे, फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे। आप चाहें तो किसी भी तरीके से जो है इसे बंद कर सकते हो। इस तरह हम सारे फंदे बंद कर देंगे। जो लास्ट का स्टिच होगा ना वो हम जो है आगे बंद नहीं करेंगे। इसको हम एक मार्कर के साथ यहाँ पर एक मार्कर लगा देंगे इस तरह से, और इस स्टिच को इसी तरह छोड़ देंगे, और धागा भी यहाँ से कट नहीं करना क्योंकि यहीं से इसके साथ हम यहाँ पर स्टिच उठा लेंगे। तो अभी हम दूसरी साइड को बनाएंगे, और दूसरी साइड के लिए धागा किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से धागे को लगाएंगे फर्स्ट फंदे को निकाल कर, सेम वैसे ही, यानी कि यहाँ पर जो धागा हम लगा रहे हैं ये नीचे की साइड, यानी बूटी के नीचे की साइड है। दूसरी साइड में जब हमने धागा लगाया था वो बूटी के ऊपर का हिस्सा है।
तो यहाँ पर भी हमें धागे को साथ ही साथ फोल्ड कर लेना है एक्स्ट्रा को, और एक ही रो में आपको बुनकर दिखाऊंगी। दोनों साइड से स्टिच जैसे कि पीछे हमने बुने थे, दोनों साइड से स्टिच को हमने लास्ट के स्टिच को उल्टा करके बुनना है, और जब रो को शुरू करना है इसे बिना बुने निकालना है। ऐसे ही बुनते हैं आगे। तो यहाँ से यहाँ तक 50 रो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, 50 इस तरफ हैं, ये वाले एक्स्ट्रा रो हैं 4, और टोटल रो यहाँ से यहाँ तक जो है 52 हैं, यहाँ पर भी 52 ही गिने जाएंगे। ठीक है, तो इस साइड को भी ये देखें 7 इंच का हो गया है। तो इस तरह से दोनों साइड जो है वो आपकी बराबर बनेंगी, एक साइड पर 4 रो एक्स्ट्रा बनाकर। तो इसको भी बंद कर लेते हैं सेम ऐसे ही जैसे हमने ये वाले फंदे बंद किए थे। तो लास्ट का मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। यहाँ पर लास्ट में आपको इस तरह से 2 फंदों का एक करके ये जो फंदा है इसके बीच में से धागे को कट करके पास कर देना है ऐसे। तो ये इस तरह से बंद कर देंगे, और अभी हम सर्कल नीडल लेंगे और सर्कल नीडल के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच उठाएंगे। तो इस मार्कर को निकाल देते हैं, और ये जो स्टिच है इसको भी हम साथ में ही गिनेंगे। तो यहाँ पर देखें ये सीधी साइड से हम स्टिच उठा रहे हैं। तो जब भी आपको इस तरह से स्टिच उठाने हैं तो सीधी साइड से उठाने हैं, और ये देखें ये वाले जो स्टिच हैं इनके बीच में से हम उठाएंगे इस तरह से। ठीक है, यानी कि डबल धागा हम यहाँ पर जो है नीडल को निकालेंगे डबल धागे के बीच में से, यानी 2 धागे नज़र आ रहे हैं ना आपको चेन स्टिच के, इस तरह से। तो जो क्रीम रंग हिस्सा है उसमें से हमें सिंगल धागे के बीच में से स्टिच को उठाने हैं इस तरह से। तो ऐसे ही आप दूसरे पैर के लिए भी स्टिच उठाएंगे जब दूसरे पैर की बुनाई करेंगे। तो ये टोटल फंदे जो हैं 50 हो गए हैं, 50 फंदे हमें इस तरफ भी उठा लेने हैं। तो यहाँ से नीडल को बाहर निकालेंगे और यहाँ से फंदे उठाते हुए इस साइड के स्टिच भी उठा लेते हैं। याद रहे कोई भी स्टिच आपको मिस नहीं करना है, जितने भी ये स्टिच है ना हर एक स्टिच के बीच में से आपको स्टिच को उठा लेना है। और लास्ट का स्टिच ये वाला है, यहाँ से हम स्टिच को उठाएंगे ऐसे। तो दोनों साइड से हमारे 50-50 फंदे हो गए हैं। टोटल फंदे जो हैं वो हो गए हैं 100। तो अभी हमें आगे की बुनाई किस तरह से करनी है, यहाँ से यहाँ तक एक रो बुनेंगे। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, सीधा सीधा बुनते हुए एक रो को कंप्लीट कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखें ये जो 4 स्टिच है ना, यहाँ से यहाँ तक हमने जो है 50 स्टिच के बीच में से 4 स्टिच माइनस करके एक मार्कर लगा देना है ताकि आगे की बुनाई हम आसानी से कर सकें। अभी ये 4 स्टिच हम बीच में रखेंगे इस साइड के, और इसी तरह दूसरी साइड के 4 स्टिच भी हम बीच में रखेंगे। और दोनों साइड से 50 में से 4 माइनस किए तो दोनों साइड पे हमारे 46 फंदे हो जाएंगे। 46 एक साइड पे, 46 एक साइड पे, और बीच में हो गए हैं हमारे 8 फंदे। यहाँ पर भी एक मार्कर लगा लेंगे और फिर हम आगे की बुनाई कर लेंगे 46 फंदों की। तो एक रो हमारा फंदे उठाने के बाद कंप्लीट हो गया है। अभी ये देखें इस तरह से। अभी यहाँ से यहाँ तक हम बुनाई करेंगे और फिर हम यहाँ बीच के फंदों की बुनाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ से बुनते हुए हम यहाँ से एक एक फंदा जो है बीच में प्लस करते जाएंगे और बीच में 12 फंदे बना लेंगे। जब 12 फंदे हो जाएंगे तो नीचे से हम बुनते हुए जो दोनों साइड से एक एक फंदा कम करते जाएंगे। वो देखें हमें किस तरह से करना है। तो यहाँ से हम 46 फंदों की बुनाई कर लेते हैं। आगे के 8 फंदे भी बुनेंगे। ये आपको याद रखने के लिए मैं इस तरह से बोल रही हूँ कि 46 फंदों की बुनाई कर ली है, क्योंकि आगे जो है मार्कर आ गया है। यहाँ पर देखें इस तरह से, और मार्कर को इधर करेंगे और फिर से हमें 8 फंदों की बुनाई कर लेनी है। यहाँ तक 8 फंदों की बुनाई करके फिर हमें टर्न करना है। ये देखिए यहाँ से टर्न करेंगे ऐसे। अभी हम 9 फंदों की बुनाई करेंगे, यानी कि एक फंदा हम प्लस करेंगे साइड से। 8 फंदों की बुनाई करने के बाद
यहाँ तक। अभी एक फंदा यहाँ से ले लेंगे तो बीच में हो गए 9 फंदे। मार्कर को फिर से लगा लेते हैं। अभी हम 9 फंदों की बुनाई करेंगे और एक फंदा और प्लस करेंगे और बीच में हमारे हो जाएंगे 10 फंदे। ये 9 फंदे हमने बुन लिए हैं। अभी एक फंदा यहाँ से लेंगे तो बीच में हो गए 10 फंदे। मार्कर को फिर से यहाँ पर लगा देते हैं और फिर से 10 फंदों की बुनाई करेंगे। अभी ये बूटी का नीचे का हिस्सा बनना शुरू हो गया है। तो 10 फंदों की बुनाई कर ली है, एक फंदा और प्लस कर लेते हैं। बीच में हो गए हैं 11 फंदे। बस अभी एक फंदा रह गया है तो एक रो और बुनेंगे और साइड से एक फंदा और ले लेंगे और उसके बाद हम फंदों को बंद करना शुरू करेंगे। यानी कि बीच में हमें 12 फंदे ही चाहिए। 12 फंदों की बुनाई ही हम बार बार करेंगे। तो यहाँ तक 11 फंदों की बुनाई कर ली है, एक फंदा और ले लेंगे यहाँ से। तो बीच में हमारे हो गए हैं टोटल 12 फंदे। यहाँ पर देख लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अभी हमने क्या करना है, दोनों साइड से एक एक फंदे को बंद कर देना है, यानी कि 2 फंदों का एक करेंगे। यानी 11 फंदों की बुनाई करेंगे, 12वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये 12वां फंदा है, इसके साथ हम एक फंदा मिला लेंगे यहाँ से ऐसे, तो 2 फंदों का एक कर देंगे। अभी यहाँ से फिर से टर्न करेंगे और फिर रिपीट करेंगे वैसे ही। 11 फंदों की बुनाई करके 12वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। ये 12वां फंदा है, इसके साथ एक फंदा मिला लेते हैं और 2 फंदों का एक कर देते हैं। इसी को हमने बार बार रिपीट करना है। तो अभी हम फिर से यहाँ से बुनाई करके यहाँ तक आएंगे और यहाँ से एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, 2 फंदों का एक, फिर इधर आएंगे तो एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, 2 फंदों का एक कर देना है। तो ऐसे ही हम दोनों साइड से फंदे बंद करते हुए जाएंगे और 12 फंदों को आगे बुनते चले जाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ ये यहाँ तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरे फंदे बंद हो गए हैं। अभी यहाँ पर देखिए 4 फंदे इस तरफ हैं, 4 फंदे इस तरफ और बीच में 12 फंदे। अभी हम बीच के फंदों को भी कम करेंगे, यानी कि हम जब बीच में 3 फंदे रह जाएंगे ना ये वाले, तो यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे। तो 9 फंदों की बुनाई हमने कर ली है और ये रहे 3 फंदे और यहाँ पर हम 2 फंदों का एक कर देंगे और ये साइड के हम जैसे बंद करते आ रहे थे पीछे वैसे ही करने हैं। फिर से टर्न करेंगे और फिर से जब बीच के फंदों में लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे तो फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे 2 बार। ये देखिए यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे और फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे। फिर से टर्न करेंगे और इसी तरह हम जो है बीच के फंदे कम करते जाएंगे। ये 2 फंदों का एक कर दिया और साइड के 2 फंदों का एक कर दिया। तो इसे ही कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही बुनते जाएंगे और साथ ही साथ बीच के फंदे भी कम होते जाएंगे और साइड के फंदे भी हमारे बंद होते चले जाएंगे। लास्ट में हमने 3 फंदे ही रखने हैं और 3 फंदों का एक करना है। तो लास्ट में आपके पास जितने भी फंदे बचें तो उसमें से आपको 3 फंदे ही रखने हैं।
तो ये देखें, अभी फिर से हमें सेम प्रोसेस दोहराना है जब तक हमारे पास लास्ट में 3 फंदे नहीं रह जाते। अगर आपके पास लास्ट में 4 फंदे बच जाएं या 5 फंदे बच जाए, फिर भी आपको 3 फंदे ही बीच में रखने हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है इस तरह से फंदे कम करना। यहाँ पर एड़ी के लिए जगह भी बन जाएगी और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा धागा होगा ना, उसके साथ हम ऊपर के जो सिलाई है वो भी कर देंगे। देखिए बीच के सारे फंदे हमारे कम हो गए हैं। अभी हमारे पास 4 फंदे बचे हैं। अभी हमने क्या करना है, ये वाला फंदा हम निकाल लेंगे और ये वाले फंदों का 2 का 1 कर देंगे। अभी ये बीच के फंदे इसीलिए करे हैं कि ताकि दोनों साइड से हमारे एक एक फंदे हों और सेंटर में एक फंदा हो। तो अभी इन 3 फंदों का हम 1 कर देंगे। धागे को कट कर लेंगे, जितना हमें स्टिचिंग के लिए धागा चाहिए उतना रख लेंगे बस। तो इन 3 फंदों के बीच में से हमें सारे धागे को पास कर देना है, इस तरह से। और इसी धागे के साथ हम यहाँ की ऊपर की स्टिचिंग भी करेंगे। ये देखें, ये एड़ी के लिए जगह बन गई है। तो स्टिच हमें कुछ इस तरह से करना है। तो यहाँ से जो स्टिच है ना, ये वाले, ये साइड जो है ये हमें उठानी है, ये वाली, यानी कि सिंगल धागा आपको उठाना है दोनों साइड से। इसी साइड का जो धागा है ये वाला, ये हमको उठाना है। तो किस तरह से स्टिच करना है याद रहे, ये हम सीधी साइड से सिल रहे हैं। आप चाहें तो उल्टी साइड से भी इसको सिल सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लगे इस तरह से सिलना, तो उल्टी साइड से जैसे आप सिलना चाहें वैसे भी सिल सकते हैं इसको। बस सीधी साइड से ये होता है कि थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और कुछ नहीं है। तो आप जैसे चाहें, जैसा आपको आसान लगे वैसे भी आप इसको सिल सकते हैं। तो दोनों साइड से बराबर स्टिच उठाने हैं और सिंगल धागे का स्टिच हमको उठाना है। तो ऐसे ही दोनों साइड से हम स्टिच को उठाते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। तो बीच में धागा जो है वो हमारा जिग जैग की तरह नज़र आएगा। अब यहाँ पर देखें, इसको खींच दिया तो यहाँ से पता नहीं चलता कि यहाँ पर हमने स्टिच किया है। ठीक है, तो इस तरह से होता है जब सीधी साइड से हम सिलाई करते हैं। तो ऐसे ही हम सारी स्टिचिंग करेंगे ऊपर तक। ये ऊपर के स्टिच हैं जो हमने सिल लिए हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ऊपर के स्टिच के बीच में से हमें 2-3 बार धागे को जो है घुमा देना है ताकि यहाँ से धागे खुले नहीं, इस तरह से। अभी हम बैक यानी कि अंदर के हिस्से में स्टिच के बीच में से धागे को घुमाते हुए एक नॉट लगा देंगे और धागे को जितना नीचे तक आप ले जा सकें ले जाएं। तो थोड़ा सा लंबा रख के धागे को नीचे तक ले जाएं और फिर कट कर दें यहाँ से। तो यहाँ से अभी हम करेंगे ऊपर के हिस्से में क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके लिए 5 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है। तो ये जो हिस्सा है जब आपको बनाना है ना, पहले इसको पैर में डालकर देख लेना है। अगर आपको लगे कि ऊपर की फिटिंग जो है वो लूज़ है तो आपको स्टिच को थोड़ा टाइट रखना है, जैसा कि मैं इस बूटीस में दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको स्टिच को टाइट रखना है। और अगर आपको लगे कि फिटिंग ऊपर की बिल्कुल सही है तो फिर आपको स्टिच को थोड़ा लूज़ रखना है। बस इसीलिए ऊपर के हिस्से में हम जो है क्रोशिया करते हैं ताकि ऊपर की जो फिटिंग है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ सके। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे साथ में ही रखेंगे। थोड़े से स्टिच बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देना है, इस तरह से।
तो राउंड सिंगल क्रोशिया ऐसे ही हम करते जाएंगे। ये लास्ट के स्टिच हैं। लास्ट का जो स्टिच होगा उसमें हमें स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से, ऐसे। तो धागे को कट कर देंगे और इसको इसके बीच में से निकाल देंगे। जो इस साइड के स्टिच है ना, यहाँ पर इसके बीच में से हमें पूरे धागे को पास कर देना है। जितना आप धागा है आपके पास, सारे धागे को आपको स्टिच के बीच में से पास कर देना है ताकि वो निकले नहीं। इस तरह से एक्स्ट्रा को कट कर देंगे ऐसे। तो ये बूटी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी हम इसको पहन कर देखेंगे। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो।